सास ससुर ने क्लीन चिट दे दिया तो बहू बौखला गई है। जी हाँ, बहू की हवाइयाँ उड़ गई थी चेहरे पर से और उसके गला हलक होंठ सब सूख रहे थे। चेहरे से पता चल रहा था कि उसकी फटी पड़ी है। और रही बात यहाँ पे कुछ लोग कह रहे हैं कि ये फेक कंप्लेंट है, ऐसे वैसे। जी नहीं, ये बिल्कुल फेक नहीं है। ये ओरिजिनल कंप्लेंट लेटर है जो कि उन्होंने डाली हुई है और उसमें उन्होंने लिखावट भी कर रखी है कि जो मेरे बेटे नहीं हैं, इस दुनिया से चले गए हैं, उनकी बीवी जो कि अभी यहाँ पे नहीं रहती, वो अपने चैनल पे, उस चैनल का नाम भी है, वहाँ पे हमारे लिए कुछ भी बोल के हरास कर रही है, झूठा इल्ज़ाम लगा रही है। और रही बात द रोड चैनल का भी, उन्होंने वहाँ पे कंप्लेंट लिखवाया है कि ऐसे कोई वीडियो अपलोड कर रहा है और चैनल हमारे पास है, इस तरीके का हमें इल्ज़ाम लगा के सोशल मीडिया पे इसके लिए तर्क वितर्क करना चालू कर चुकी है। इस तरीके से वहाँ पे उन्होंने शायद वो चीज़ें लिखाई है। आप थोड़ा ऊपर का पैराग्राफ नज़र आ जाएगा, पढ़ लेना। और मैं पूरे अच्छी तरीके से पढ़ के छानबीन करके विचार विमर्श करके लोगों से मैं जो हूँ वीडियो यहाँ पे बना रही हूँ। अब उसके बाद में यहाँ पे बात करते हैं जो है ससुर जी ने ऐसी बुरी नज़र डाली थी। अरे तुम वो वीडियो देख लेना जो एनिवर्सरी का है। ये बात ना एक पैनल पे चल रही थी धरती माता की, तो वहाँ पे मैं भी गई थी और मैंने धरती माता को नीचे से बहुत ज़्यादा कमेंट भी किए हैं कि मुझे ऊपर आना है, कब तक सिर्फ इन्हीं को बिठा के रखोगी। घंटों घंटों वही लोग बैठे हुए थे, दूसरों को बोलने का मौका नहीं मिल रहा था। और मैं कई बार ऊपर जाने का ट्राई कर चुकी हूँ तो मुझे उसने ऐड भी नहीं किया है, क्योंकि मुझे एक लेडी को वहाँ पर जवाब देना था। क्योंकि वो लेडी कोई भी अंशुल ससुर के बारे में बात करने को आता है उसको काटने को दौड़ती। उस तरीके से लग रहा था कि वो उसके ऊपर कूद रही है। मतलब बात वो इस तरीके से करती है कि भैया अब सिर्फ वो वही हैं जो है भाभी जी के लिए सपोर्टर, भाई कोई है नहीं। ठीक है, हम थोड़ी उसके दुश्मन है भाभी जी के। हम ये नहीं चाहते कि वो मर जाए। लोग कहते हैं ना, कह रहे वो मर जाए कि वो करे, हम क्यों चाहेंगे भाई? छोटे छोटे बच्चे हैं उसके, बाप तो नहीं, माँ का प्यार तो मिलना चाहिए ना। बाप नहीं तो माँ की ममता तो बच्चों के लिए चाहिए होती है, भले कैसे भी क्यों ना, माँ ही होती है। ठीक है, अब अगर कोई अपने जिस्म की चमड़ी भी निकाल के उधेड़ के दे देना, उसकी चप्पल बिना के पैरों में भी पहना दे, तब भी ना मतलब माँ की ममता ना वो नहीं दे सकते, तब भी नहीं दे सकते। कोई माँ जो पैदा की वो माँ बन ही नहीं सकती। ठीक है, मुँह बोली माएँ बहुत बन जाती है, तो वो उसके ऊपर रहे। अब आप बात करते हैं यहाँ पे अंशु की। अंशु के चैनल पे 6 स्ट्राइकें मारी गई हैं। ठीक है, 6 वीडियोस पे स्ट्राइकें मारी गई हैं और 3 वीडियो तो परमानेंटली 3 वीडियो पे 3 स्ट्राइक तो परमानेंटली लग चुकी हैं। किसी भी टाइम अंशु का चैनल टर्मिनेट हो सकता है, क्योंकि कल उसको 3 स्ट्राइक मिली है, तो कल से 7 डेज़ का टाइम रहता है। आज पहला दिन तो चला गया, अब 6 डेज़ में उसका चैनल जो है टर्मिनेट हो सकता है। जब अगर उसने उसके चैनल को रिकवर नहीं किया तो मे बी चैनल हमेशा के लिए चला जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जेलसी किसकी दिख के आ रही है? बहू की दिख के आ रही है, सास ससुर की, अंशु की दिख के आ रही है। उसका चैनल उड़ा दिया गया, जबकि वो लोग इनोसेंट हैं। उन्होंने ना ही द रोड उड़ाया, ना ही द रोड पे कोई वीडियो अपलोड की। अगर ऐसा होता तो सास ससुर जाके पुलिस में, साइबर पुलिस में, और वो भी एसपी से बात करके, एसपी के लिए उन्होंने लेटर लिखा है और कंप्लेंट दर्ज करवाई, तो वो ऐसा क्यों करते? ठीक है, अंशु ने भी कंप्लेंट दर्ज करवाई है, उनके ससुर जी ने बोला मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। और आजकल या परसों में शायद अंशु आप लोगों को प्रूफ उसका दिखा ही दे। और जो भाई के ऊपर बात हो रही थी, धीरज भाई के ऊपर, तो उसके उन्होंने भी कर दिया है, मौसा जी ने भी कर दिया है। जिन जिन का नाम वो ले रही थी ग्रुप करके, उन सभी लोगों ने जो है अपना पक्ष रख दिया है। उन सभी लोगों ने पुलिस स्टेशन में अपनी कंप्लेंट दर्ज करवा दी है कि भैया हमारे पास वो चैनल नहीं है, अगर हो तो आप कार्रवाई कर सकते हो। ठीक है, हमने इतनी गंदी अश्लील वीडियो फोटोज अपलोड नहीं की है और ना ही हमने कोई चैनल डिलीट किया है। हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं, पैनलों पे बैठ के हमारे बारे में बातें की जा रही हैं। और तो दूसरे पैनलों का वहाँ पे नाम नहीं लिया गया, बस उस बहू के चैनल का नाम लिया गया है कि वहाँ पे अपनी वीडियो में लाइव में हमारे लिए इस तरीके से इल्ज़ाम वो लगा रही है हमारे ऊपर। हमें मतलब हमें ऐसे लग रहा है कि वो हमें हरासमेंट कर रही है। ठीक है, उन्होंने ये उसके अंदर लिखाया है। और रही बात, अभी सभी लोगों ने करते अपना पक्ष रखा। अब यहाँ पे समझ आ गया है कि उन लोगों के पास चैनल नहीं था। बहुत सारे लोग जो उसको पसंद करते हैं, भाभी जी को, सभी लोग जो सपोर्टर थे, सास ससुर और अंशु को बहुत बुरा बोल रहे थे, सबको बुरा। इवन धीरज की फोटो लगा के धीरज है, वो है, दोगला, सब कुछ बोला जा रहा था। तो यहाँ पे सब क्लीन चिट मिल चुकी है कि वो लोग इसमें शामिल नहीं हैं। अब था चैनल तो भाभी जी के पास, वो कैसे गया? वो कहती अंशु को दी, अंशु कहती मैंने नहीं दी। अंशु ने 1 महीने पहले बोल दिया था कि भाभी आप पुलिस के पास जाओ, कल को ऐसा ना हो कि वो चैनल पे कुछ भी क्या हो सके। तो कुछ भी हो सके, कुछ भी अपलोड हो सके। तो वो ये बात लोगों के माइंड में बैठ गई कि अंशु ने बोला तो अब इसमें कुछ भी अपलोड करेंगे तो अंशु पे शक चला जाएगा। तो इसी हरकत को वहाँ पे की गई है। ठीक है,
अब वहाँ पे जो हरकत की गई है ये सब उसने पहले ही जाके भाभी जी ने कंप्लेंट क्यों नहीं कर, अभी तक भी कंप्लेंट क्यों नहीं की। 2 दिन बाद वो वीडियो अपलोड करना और ये बोलना कि मैंने कंप्लेंट कर दी है दरोड को लेके, तो आप क्यों नहीं दिखा रहे हो। आपने लाइव में बैठ के ये बोला कि मैं दिखाऊं और सब लोग होशियार हो जाए, वो अपना अगला कदम बना ले। उन्होंने ऑलरेडी इस पैनल के लाइव से पहले ही वो जो कंप्लेंट जो है शायद उन्होंने कर दी, शायद की थी उससे पहले, उसके बाद की है, बट उन्होंने अपना वहाँ पे क्लीन चिट दे चुके हैं। तो इन्होंने क्यों नहीं दिया। जस्ट ऊपर वाला जैसा इन्होंने दिखाया है वो पहला पैराग्राफ दिखा देते, हम थोड़ी ना उसके 3-3 4-4 पेज के पेपर जो कंप्लेंट दर्ज करवाए वो दिखाने को या किसी का नाम दिखाने को नहीं बोल रहे ना। जहाँ पे उसने कंप्लेंट दर्ज करवाई है उस पुलिस स्टेशन का नाम, सील और सिग्नेचर डेट के साथ वो दिखा दे भाई, बात खत्म। हमें कोई वो है नहीं कि उन्होंने वो करवाया नहीं करवाया, इन्होंने तो करवा दिया अपना, इन्होंने क्लीन चिट दे दिया। आप यहाँ पे देखते हैं साइबर क्राइम सेल वहाँ पे वो गए भी थे, ठीक है, और अंशु भी गई थी, ये भी सुनने को आया है। और अंशु की जो कमर टूटी है जिस तरीके से, जो अभी देखिए मैं यहाँ पे बोलूँगी मारपीट ये भी वो भी, ऐसा नहीं है, मजाक मस्ती में भी हो सकता है। ये मेरा अपना ओपिनियन है, मेरे थॉट्स हैं, मैं आपके सामने रख रही हूँ, क्योंकि अभी जब तक इस चीज़ को अंशु आके क्लियर नहीं करेगी तब तक वो क्लियर नहीं होगा। मगर इसको भी टॉन्ट मार के जो है वो भाभी जी ने अपनी लाइव में बोला है कि हाँ भाई उसकी तो टूट गई थी, हड्डी टूट गई थी, हड्डी जोड़ी गई, हॉस्पिटल ले गया ऐसे वैसे, जबकि ससुर जी ने ऐसा कुछ भी नहीं बोला था। ये बोला कि दोनों कंधों को पकड़ के अपने घुटने से ऐसे मारा, तो मारा होगा, मजाक मस्ती में भी हुआ होगा, तो मसल्स टूटे थे, हड्डी नहीं, यानी कि जो मांस होता है मांस उसका ब्रेक हुआ था, जिसकी वजह से नीला उदा होता है ना, उस तरीके से वो हो गया था और वो बहुत ज़्यादा पेन कर रहा था, उसमें स्वेलिंग आ चुकी थी, इस तरीके से हुआ होगा। तो होता है, पेन, इंसान है, मतलब कोई वो पुतला नहीं है फाइबर प्लास्टिक वगैरह के भाई तोड़ मरोड़ के उठा के फेंको, कुछ भी नहीं होगा, इंसान है, हुआ है। तो उसने किसी को बताने से मना किया। हालांकि अंशु उसको हर चीज़ में सपोर्ट करती थी, सब कुछ करती थी, और ये बार बार अपने ससुर को हरास करने की, अपने ससुर को मोलेस्ट करने का इल्ज़ाम लगाती कि मेरे ससुर मुझे इस तरीके से छूते थे, वो ये जो भी है। उसने प्रूफ के नाम पे क्या दिखाया, कि उसके ससुर क्या कर रहे थे। हालांकि लोगों ने वो जो है सालगिरह वाली जो वीडियो उठा के डाल के बता रहे थे, बट उसने तो, भाभी जी ने तो नहीं बताया कि वो सालगिरह वाली वीडियो का है। भाभी जी ने ये बताया था वो आवाज़ डाल के, वॉइस डाल के, जो जब अंशु के पापा और मौसा जी गए थे वो डॉक्यूमेंट्स देने के लिए, पेपर्स देने के लिए प्रॉपर्टी के, जो उसको दे दिए, वापस रिटर्न कर दिए, वो अभी तक उसने क्लियर नहीं किया, जबकि उसको मिल चुके हैं। अभी तक उसने वो क्लियर नहीं किया है। जो घर बोल रही थी मथुरा जो भी, शायद उसको पेपर मिल चुके हैं। अब मिलने के बाद भी वो लोगों के सामने वो चीज़ें रख नहीं रही है, झूठ बोल रही है। सभी लोग सवाल करते हैं तो उसका जवाब नहीं। इसके कार से किसका एक्सीडेंट हुआ, लाइव में बहुत सारे लोग पूछे, उसका जवाब नहीं। कमर कैसे टूटी, तो कमर का उसने वो मतलब तंजिया, मतलब क्या बोलते हैं उसको, सैर्कास्टिक वे में उसने बातें की है वहाँ पे, टॉन्ट मार के, जो कि सरासर गलत है। जब सवाल सीधी तरीके से पूछा जाए तो सीधी तरीके से जवाब देना पड़ता है। हाँ ऐसा नहीं वैसा नहीं, एक्स्ट्रा बोलने की ज़रूरत नहीं थी, जो कि एक्स्ट्रा वहाँ पे बोला गया है। जब तुम लाइव आ रही हो, जब तुम बातें रख रही हो, जब वहाँ पे तुमसे पूछा जाए तो सवाल का जवाब सही ढंग से दिया जाता है, ना कि सैर्कास्टिक वे में ऐड करके अपने ही तरफ से बोला जाए, जो कि सरासर गलत है। एक घमंडी टाइप की वो लड़की बन चुकी है। पता नहीं भाभी ऐसी क्यों बन गई है, ये समझ नहीं आ रहा है। पहले से ही होगी, जो पहले नकाब पहन रखी थी अब वो नकाब हट चुका है उसका। और सभी लोग कहते हैं कि जो सपना के साथ हुआ है वो तुम्हारे साथ होगा तो पता चलेगा। जो उनके माँ बाप के साथ हो रहा है, जो अंशु के साथ हो रहा है, वो तुम लोगों के साथ होगा तो तुम लोगों को भी पता चलेगा। और जो तुम लोग यहाँ पे बोलते हो ना कि सपना, सॉरी, जो भाभी के साथ जो हो रहा है वो हो, अगर किसी भी लड़की के साथ पहले हस्बैंड के रहते हुए या उनके जाने के बाद ऐसा होगा तो कोई भी लड़की दूसरी शादी उसी घर में नहीं करेगी। या तो ये लव अफेयर का एंगल है, ठीक है, या तो फिर कोई और चीज़ है, जो कि उनकी जेठानी जी ऑलरेडी अपने इसमें बता चुकी हैं कि दोनों हॉस्पिटल मिलने गए थे, ठीक है। वो जब बीमार था सूरज, तो वहाँ पे उसका मास्क हट गया था और वो मर गया, ठीक है। फिर उसके बाद में ये दोनों पता नहीं कैसे हटा, क्या हटा, जो हमने वीडियो देखी मैं उसी पे बात कर रही हूँ। तो पहला क्वेश्चन ये पूछेगा, अगर जब इससे क्वेश्चन पूछा जाता है तो हर टाइम, हर सवाल के टाइम हर बार अलग अलग जवाब होते हैं। कभी कहती है कि बच्ची छोटी थी तो हमें वहाँ पे दूसरा कोई बाप होता तो उसको देखता नहीं सही से, इसीलिए सभी बड़ों ने मिलके वो शादी करवाई है। फिर कहती है कि मेरी सास उससे शादी के लिए मंजूर नहीं थी। फिर कभी कहती है कि राजवीर जी को एडिटिंग नहीं आती थी और चैनल अगर वो चली जाएंगी तो वो चैनल के सारे पैसे वही खाएगी, इसीलिए राजवीर जी से मेरी शादी करवा
दी गई है। कभी कहती है कि मैं जो है मेरे पास सारे प्रूफ थे कि उन्होंने मुझे जितना सताया, जितना किया, सब कुछ मैंने रिकॉर्ड करके रखा था, वो मैं सारे पब्लिक को सुना दूंगी, इसलिए मेरी शादी राजवीर जी से करवाई गई है। हर टाइम हर बार अलग अलग इसका जवाब होता है। फिर बाद में पता चला कि ये खुद देवर पे लट्टू थी, तो फिर देवर भी उसके ऊपर लट्टू हो गया, फिर इनकी शादी हो गई है। ठीक है, जिस शादी के लिए सास ससुर बिल्कुल भी तैयार नहीं थे, मगर वहाँ पे बेटे ने जिद किया कि मैं इससे शादी करूँगा। फिर बहू रानी तो बेटे को सिखा के दे रही थी, जैसे अंशु को सिखाती, अपने वश में कर रखी थी। अब अंशु को सारी चीज़ें पता चल रही है कि भैया कैसे है, क्या है, जैसे मेरे साथ कर रही है इनके साथ भी वैसे टॉर्चर करती थी होगी। अब रही बात मोलेस्ट की, कि ससुर जी मोलेस्ट करते थे, वो ये है। ठीक है, देखिए 30-32 साल से वो ये टीचर हैं, इन्होंने बहुत सारे लड़कों को पढ़ाया, लड़कियों को पढ़ाया। कि कभी लड़कियों के साथ वहाँ पे ऐसा कुछ हुआ है, कोई कंप्लेंट वम्प्लेंट इनकी आई है? नहीं आई है। ठीक है, 30 साल में बनाई हुई रेपुटेशन को, इज्जत को 3 मिनट में लाइफ में इसने धज्जियाँ उड़ा के रख दी है। ठीक है, वो इज्जत मिट्टी में मिल चुकी है। तो वो उनका मेंटली हेल्थ का क्या होगा? वो खुद कह रहे हैं कि हम बहुत डिप्रेशन में हैं, हम बहुत परेशान हैं। वही नहीं, पूरा खानदान परेशान है। जो खानदान का ग्रुप के बारे में कह रही है, ये सभी ग्रुप को यूट्यूब के थ्रू, दूसरों के थ्रू जो है वीडियोस बनवाने लगा के, दूसरों के पास पैनलों पे जाके ये बस सास ससुर को और अंशु को और अंशु के माता पिता को, सभी को बदनाम कर रही है। बार बार अंशु के पिता का नाम इसीलिए ले रही है क्योंकि अंशु को आगे जाके कुछ भी प्रॉपर्टी ना मिले। ठीक है, देखिए जहाँ तक राजवीर सूरज की प्रॉपर्टी है वो तो बेटियों को मिलेगी, अगर होती तो वो ऑलरेडी केस कर चुकी होती, नहीं है इसीलिए वो नहीं कर रही है। जहाँ बात रही दादा दादी की प्रॉपर्टी की, दादा दादी की प्रॉपर्टी का अपना वो है। ठीक है, जो वो जिनको जितना देना है वो उतना ही उनको देंगे, जो पोतियों को देना वो पोतियों को देंगे, जो अंशु को देना वो अंशु को देंगे। तो वो उनकी मर्जी है, चाहे वो किसी को भी ना दे के वो दूसरों को दान कर सकते हैं, वो उनका अपना मर्जी है। ऐसा कोई भी गले पे छुरा रख के आप ये नहीं कर सकते कि हमें प्रॉपर्टी दो, या आप सोशल मीडिया पे उनको बदनाम करके प्रॉपर्टी हासिल नहीं कर सकते। यहाँ पे शांति से, काम से, ठंडे दिमाग से काम लेना चाहिए भाभी जी को। लड़ाई झगड़े से कुछ भी हासिल नहीं होता है। बोलते हैं ना कि घी सीधी उंगली से नहीं निकलता तो टेढ़ी करना पड़ता है। वो मसला यहाँ महावीरा यहाँ पे नहीं चलेगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ और चलेगा। जितना आप प्यार से रहोगे, जितना आप उनको अच्छे से देखोगे, जितना आप करोगे, उतना ही आपको सब कुछ मिलेगा। यहाँ पे आप हठधर्मी करोगे, हट करोगे, जिद में आओगे, गुस्सा करोगे और अपनी बात मनवाने के लिए सोशल मीडिया पे उनकी इज्जत की धज्जियाँ उड़ाओगे, तो ये सरासर गलत है। देखना था, पहले छानबीन करना था, कंप्लेंट कर देना था। फिर अगर वहाँ पे कंप्लेंट करने के बाद किसके ऊपर शक है वो तो खुद ही पुलिस ढूंढ लेती। तो यहाँ पे सरासर जो लिखावट थी उस वीडियो पे, वो भाभी जी की ही लिखावट थी, क्योंकि अंशु के ऐसी लिखावट हो नहीं सकती। अंकल जी ये काम कर नहीं सकते, ना इसके भाई ने किया है, क्योंकि जहाँ तक मैंने बहुत सारे स्क्रीनशॉट ले रखे हैं, वो उसी की लिखावट है भाभी जी की। अब रही बात, भाभी जी ने वीडियो नहीं डिलीट किया। अभी जस्ट मेरी एक जन से बात हुई है, एक आंटी से, उन्होंने मुझे ये बोला है कि उनकी जेठानी ने अपनी वीडियो में ये बोला है कि मैंने और सपना ने कोई भी वीडियो जो है डिलीट नहीं की। जहाँ तक अब हमें पता है बहुत सारी वीडियोस डिलीट हुई हैं, और मेरे पास उसका प्रूफ भी है कि कौन सी वीडियोस डिलीट हुई हैं, कहाँ कितने वीडियोस डिलीट हुए हैं। मैंने हालांकि आधी ली हुई है बस प्रूफ, बाकी के बहुत सारे वीडियोस हैं जो डिलीट हुए हैं। खुद तो पता चल जाएगा, सब लोग कम्युनिटी पे जाके देखें। अब शायद मैं उसने हटा भी ली होगी, क्योंकि मैं कल परसों से बोल रही हूँ तो कम्युनिटी हटा भी चुकी होंगी। और वैसे इनके जेठानी का भी है, उन्होंने भी बहुत सारे वीडियो जो है प्राइवेट कर रखी हैं, चाहे डिलीट नहीं की होंगी, उन्होंने प्राइवेट करके हाइड करके रखी हुई हैं। और कुछ है जो लिंक सेंड करते हैं तो समझ जाओ, अगर लिंक ओपन हो रहा है, वहाँ पे प्राइवेट नहीं दिखा रहा है, तो वो वीडियोस लाइव अभी भी चल रही हैं। तो वो मैंने देखा है। ठीक है, जो मुझे लिंक भेजी गई थी, जिस लिंक को मैंने क्लिक करके वो देखी है पुरानी वीडियोस मानसवी की, तो वहाँ वो चालू है, वो रनिंग है, वो प्राइवेट है, हाइड है, डिलीट नहीं है। बाकी के हुए हैं, ये सभी लोग कह रहे हैं, मैंने भी देखे हैं। कुछ ऐसी वीडियोस हैं जो अभी इस टाइम वहाँ पे नज़र नहीं आ रही, तो वो वीडियो शायद प्राइवेट हो चुकी होंगी, या मे बी डिलीट हो चुकी होंगी, वो उसको पता है, ओनर ऑफ द चैनल की। अब रही बात, मेरे कल लाइव में जो है वो आई थी जेठानी साहिबा। मैं ज़्यादा नाम नहीं लूँगी गाइज, किसी को मतलब मैं वो नहीं करना चाहती हूँ। ठीक है, तो वो आई थी, तो उन्होंने, मैंने सुनने में आया कि आंटी ने बोला है कि वो बहुत ज़्यादा आपको बोल रही थी कि बहुत अच्छे से उसने मुझे इनवाइट किया है। मैंने लिंक नीचे दे रखी थी, मेरी लाइव में वो आई थी और कमेंट भी की, और लिंक पकड़ के वो ऊपर आई थी, तो मैंने उनको
पैनल पे ले लिया और नीचे से सारे लोग बहुत से उनको क्वेश्चन पूछ रहे थे, तो उनमें से कुछ क्वेश्चन मैंने भी उनको पूछे हैं, तर्क वितर्क वहाँ पे हुआ है। और मेरे पैनल पे किसी का भी सपोर्टर आए, किसी का भी हेटर आए, मेरे पैनल पे मैं सबकी वहाँ पे रेस्पेक्ट ही करूँगी, मैं किसी की डिसरेस्पेक्ट नहीं करूँगी। और ऐसे नहीं कि घर आए मेहमान की कोई डिसरेस्पेक्ट करे, ये अच्छा नहीं लगता है। अगर वो मेरा चैनल मेरा घर है, अगर मेरे घर पे कोई भी आ रहा है तो मैं उसकी रिस्पेक्ट ही करूँगी, डिसरेस्पेक्ट नहीं करूँगी। अगर वो जो आता है ऊपर वो किसी की डिसरेस्पेक्ट कर रहा है, मेरे पैनल पे बैठे मेरे मेहमानों की, मेरे गेस्ट की कोई वहाँ पे डिसरेस्पेक्ट कर रहा है, तो फिर भाई मैं उसको वहाँ से रिमूव भी कर सकती हूँ, रिमूव भी करूँगी। और मैं बोलूँगी कि किसी की डिसरेस्पेक्ट ना करें, एक दूसरे पे ना चढ़ें, सवाल का सीधा सीधा जवाब दें, अगर जवाब नहीं है तो बोलेंगे नो आंसर, ठीक है। और मैं सभी की रिस्पेक्ट करती हूँ, कोई भी आए, और मैं थोड़े थोड़े टाइम पे मैं रिमूव करती हूँ ताकि दूसरों को भी वहाँ पे बोलने का मौका मिले। किसी एक को मैं घंटों घंटों नहीं बिठा के रख सकती। भले वहाँ पे जेठानी जी आई थी, तो जेठानी जी के लिए बहुत सारे नीचे क्वेश्चन आ रहे थे, बहुत सारे लोग पैनल पे आना जाना कर रहे थे, तो इसीलिए उनको ज़्यादा वक्त के लिए उनको वहाँ पे रखना पड़ा है, ठीक है। और जो अच्छी बात करते होते हैं, अगर कोई आ नहीं रहा है जो पैनल पे हैं वही कंटिन्यू रहेंगे, अगर कोई आना चाहता है तो मैं जो नहीं बोल रही, ज़्यादा बोल चुके हैं उनको मैं वहाँ से हटा देती हूँ। तो इसके लिए कोई भी बुरा ना माने। और अगर मुझे इतना वो लाइफ का पता नहीं, थोड़े दिन में मैं सीख लूँगी कैसे होता है क्या होता है, क्योंकि सभी लोग कहते हैं कि प्राइवेट चैट होती है, प्राइवेट चैट पता नहीं मुझे क्यों नज़र नहीं आती मेरे पैनल पर, और समझ ही नहीं आता कहाँ से जाके देखो। तो सभी लोग कहते हैं वो ऊपर ऑप्शन आता है, मेरे ऊपर ऑप्शन दिखता ही नहीं है, तो इसी वजह से मैं नहीं देख पाती हूँ। तो ठीक है गाइज़, अभी शायद मेरी वीडियो आप सभी लोगों को समझ आ चुकी होगी कि ये सारा नाटक जो खेला जा रहा है भाभी और भाभी के गैंग से खेला जा रहा है। जैसे बोलती ना वो ग्रुप है, तो इनका ये भी एक गैंग है, और भाभीज़ गैंग, ठीक है, भाभीज़ गैंग जो है वो वॉर कर रही है इनके ग्रुप पे। तो वो सभी को आगे जाके पता चल ही जाएगा, सारे प्रूफ सामने आ ही जाएंगे। मे बी बिंग अंशु ये कहीं लाइव आ जाए, या फिर जो है व्लॉग बना के डाले, कुछ भी डाले, वो अपना पक्ष रखे और इस मैटर को ख़त्म करे। आगे भले ही जितना भी लोग बोलेंगे मैं आंसर नहीं दूंगी, मैंने सारे आंसर कर दिए हैं। मैं यहाँ पे कोई कंट्रोवर्सी नहीं खेलना चाहती, ठीक है। टेक केयर, बाय। सभी लोग अपना और अपनों का ज़्यादा ख्याल रखिएगा। हैप्पी संडे, सभी लोग अच्छा से एंजॉय कीजिएगा। मैं आज लाइव आ रही हूँ, तो मेरे लाइव में आप सभी लोग जुड़िएगा। बाय, टेक केयर। चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। और वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बाय बाय।